नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो जो कि कल्पना चावला के बारे में है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को भारतीय राज्य हरियाणा के शहर करनाल में हुआ था। वह अपने परिवार में 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके पिता बनारसी लाल चावला एक हाई स्कूल प्रिंसिपल के रूप में काम करते थे और उनकी मां संज्योति चावला एक गृहिणी थी। बचपन में कल्पना अपनी जिज्ञासा और सीखने के प्रति जुनून के लिए जानी जाती थी। वह शिक्षाविदों में उत्कृष्ट थी और विशेष रूप से विज्ञान और गणित में रुचि रखती थी। वह एक उत्साही पाठक भी थी और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर किताबें पढ़ना पसंद करती थी। कल्पना ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई के लिए स्थानीय कॉलेज में पढ़ने चली गई। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वह आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। कुछ प्रारंभिक सांस्कृतिक और भाषा बाधाओं का सामना करने के बावजूद कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका में फली फूली और जल्दी से अपने नए परिवेश के अनुकूल हो गई। वह 1991 में एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक बन गई, जबकि अभी भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बना रही थी। कुल मिलाकर कल्पना चावला का बचपन उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और सीखने के प्रति उनके जुनून की विशेषता थी, जो बाद में एक अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर के रूप में उनके करियर में उनकी मदद की। वह एक समर्पित और मेहनती छात्रा थी, जिन्होंने लगातार खुद को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया और वह जीवन भर अपनी पढ़ाई और अपने करियर के लिए प्रतिबद्ध रही। दोस्तों, कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में इतिहास रचा था। वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति थी, जो न केवल एक अंतरिक्ष यात्री थी बल्कि एक इंजीनियर, एक शिक्षिका और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छुक युवा लड़कियों के लिए एक आदर्श थी। चावला ने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वह आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कई वर्षों तक काम किया। दोस्तों, 1994 में चावला को नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। वह नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल हुई और अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया। 1947 में उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया में एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में अपने पहले अंतरिक्षी मिशन पर उड़ान भरी। मिशन के दौरान उन्होंने माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान और भौतिक विज्ञान से संबंधित कई प्रयोग किए। दोस्तों, चावला का दूसरा अंतरिक्ष मिशन भी 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया में सवार था, पर दुख की बात है कि मिशन आपदा में समाप्त हो गया, जब शटल फिर से प्रवेश के दौरान बिखर गया, जिससे सभी 7 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। चावला हादसे में जान गंवाने वाले चालकों में शामिल थे। कल्पना चावला असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की महिला थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और उनके शानदार अंतरिक्ष मिशनों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया, विशेष रूप से युवा लड़कियों को, जिन्होंने उन्हें एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा था। दोस्तों, चावला की विरासत उनके नाम पर विभिन्न छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों और स्मारकों के माध्यम से रहती हैं, जिसमें अर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में कल्पना चावला मेमोरियल छात्रवृत्ति और साहस और साहसी उद्यम के लिए कल्पना चावला पुरस्कार शामिल हैं, जो भारत सरकार द्वारा महिलाओं को प्रदान किया गया है। दोस्तों, अंत में कल्पना चावला एक उल्लेखनीय महिला थी, जिन्होंने बाधाओं को तोड़ा और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी अविश्वसनीय उपलब्धियों के साथ उम्मीदों को चुनौती दी। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है और उन्हें हमेशा साहस, दृढ़ संकल्प और मानव क्षमता की अनंत संभावनाओं के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कल्पना चावला की मौत के कारण। तो दोस्तों, कल्पना चावला की मौत का कारण एक दुखद दुर्घटना थी, जो 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया मिशन STS-107 के दौरान हुई थी। दुर्घटना कारकों के संयोजन का परिणाम थी और यहाँ मैं आपको 20 ऐसे कारण बताता हूँ जिन कारणों से शायद ये दुर्घटना हुई थी। यांत्रिक विफलता। शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा प्रक्षेपण के दौरान टूट गया
और शटल के बाएं पक्ष को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे थर्मल सुरक्षा प्रणाली में छेद हो गया। एरोडायनामिक हीटिंग। क्षतिग्रस्त थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण शटल फिर से प्रवेश के दौरान सामान्य से अधिक गर्म हो गया। संरचनात्मक क्षति। अत्यधिक गर्मी ने शटल को संरचनात्मक गति की क्षति पहुंचाई, जिसमें पंखों की आंतरिक संरचना का कमजोर होना भी शामिल था। नियंत्रण का खो देना। क्षतिग्रस्त विंग के कारण शटल फिर से प्रवेश के दौरान नियंत्रण खो बैठा और टूट गया। सुरक्षा उपायों का उपाय। दुर्घटना को रोकने के लिए उस समय सुरक्षा उपाय और प्रोटोकॉल पर्याप्त नहीं थे। क्षति का पता लगाने में विफलता। उस समय नासा की निरीक्षण प्रक्रिया शटल के पंख की क्षति का पता लगाने में प्रभावी नहीं थी। डिजाइन की खामियां। शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का डिजाइन त्रुटिपूर्ण था, जिससे यह फोम इंसुलेशन और अन्य मलबे से क्षति के लिए अति संवेदनशील हो गया। लागत में कटौती के उपाय। पैसे बचाने के लिए नासा ने सुरक्षा उपायों और निरीक्षणों में कटौती की थी। अतिरिक्तता का अभाव। विनाशकारी विफलता से निपटने के लिए शटल के पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं था। चेतावनियों पर ध्यान न देना। नासा को फोम इंसुलेशन क्षति के जोखिमों के बारे में चेतावनी मिली थी, लेकिन वह पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहा था। संगठनात्मक संस्कृति। उस समय नासा की संस्कृति ने सुरक्षा की तुलना में समय सीमा और बजट की कमी को पूरा करने पर अधिक जोर दिया था। मानव त्रुटि। चालक दल ने मिशन के दौरान गलतियां की है या खतरे के संकेतों को याद किया है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। नासा के भीतर विभिन्न टीमों और विभागों के बीच संचार में ब्रेकडाउन हो गया था। सफल होने का दबाव। नासा पर सुरक्षा की कीमत पर सफल होने और लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव भी हो सकता था। पारदर्शिता का अभाव। शटल कार्यक्रम में शामिल जोखिमों के बारे में नासा जनता के साथ पारदर्शी नहीं था। राजनीतिक दबाव। जोखिम के बावजूद शटल कार्यक्रम को जारी रखने के लिए नासा पर राजनीतिक दबाव भी हो सकता था। अनुभव की कमी। शटल कार्यक्रम में शामिल कुछ कर्मियों के पास अनुभव या विशेषज्ञता की कमी हो सकती थी। अपर्याप्त प्रशिक्षण। हो सकता है कि चालक दल को स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। सांस्कृतिक कारक। लिंग पूर्वाग्रह और जातीय रूढ़िवादिता जैसे सांस्कृतिक कारकों ने दुर्घटना में भूमिका निभाई हो सकता है। अपर्याप्त प्रतिक्रिया। दुर्घटना के प्रति नासा की प्रतिक्रिया की धीमी और अपर्याप्त होने के लिए आलोचना की गई थी, जिसने त्रासदी को बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, ये थे कल्पना चावला की दुखदपूर्ण दुर्घटनापूर्ण मृत्यु के कारण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं हमारी आने वाली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।